चलिए हम लोग प्रोजेक्टाइल स्टार्ट करते हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक और बहुत इजी, एक क्वेश्चन आएगा इसमें से। तो मोशन इन टू डायमेंशन का, तो मोशन इन टू डायमेंशन में आपके दो टॉपिक हो गए, एक हो गया सर्कुलर मोशन और दूसरा हो गया आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। तो 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। 1 डायमेंशन वाला करंट मिक्स में हम लोग पढ़ चुके, 2 डायमेंशन ये हम पढ़ने जा रहे हैं, 3 डायमेंशन आपके सिलेबस में नहीं है। तो 2 डायमेंशन में होता क्या है कि जो दोनों एक्सिस को अफेक्ट डाल रहा हो, ठीक। तो 2 डायमेंशन हम लोग डिस्कस करना है, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन। तो 2 डायमेंशन में हमने आपको बताया था कि इस तरह से कोई पार्टिकल मूव कर रहा है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पर इफेक्ट डाल रहा हो, तो इसको हम लोग 2 डायमेंशन कहते हैं, जिसके 2 एग्जाम्पल, 2 चैप्टर आपके हैं। एक प्रोजेक्टाइल हो गया और एक हो गया सर्कुलर। हम लोग प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हैं। किसी पार्टिकल को हम जब फेंकते हैं अपवर्ड 90 छोड़ के 0 एंड 90 के बीच में, तो पार्टिकल क्या होता है, उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड दोनों क्या होता है, चेंज होता जाता है। इस तरह के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। इसमें जो है कुछ कंडीशंस हैं, जैसे अब यहाँ से हमने इसको प्रोजेक्ट किया, यू वेलोसिटी से एंगल आपका थीटा हो गया। इसको जब रिजॉल्व करोगे तो इधर क्या आ जाएगा बताओ, यू कॉस थीटा, इधर क्या हो जाएगा आपका यू साइन थीटा। यहाँ पर कहीं भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ भी आपका यू कॉस थीटा रहेगा, इधर भी यू कॉस थीटा, यहाँ भी यू कॉस थीटा, यहाँ भी, इधर भी क्या होगा, यू कॉस थीटा रहेगा। वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होता जाता है, ठीक। अभी इसके बारे में और डिस्कस कर रहे हैं। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा कहाँ होगी, डाउनवर्ड्स होगी। एक चीज हमने और एक चीज बताया था आपको कि हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, यू कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल, और जो वर्टिकल होती है ये क्या हो जाती है, 0 होती है। तो हमने यहाँ कहा था कि क्वेश्चन ध्यान दिए रहना, यदि आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया गया और वेलोसिटी दिया गया है और ये पूछा जाए कि हाईएस्ट पे क्या है, तो वहाँ लिखो क्या, यू कॉस थीटा, और कुछ ना दिया जाए, केवल इतना दे दिया जाए कि प्रोजेक्टाइल के केस में हाईएस्ट पे वेलोसिटी क्या होती, तो 0। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ध्यान दे रहना इसको, ठीक। जी की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स होती है। अब देखिए ये जी इधर भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो यहाँ इन दोनों में जो एंगल आ रहा होगी, यहाँ पर थीटा की वैल्यू, थीटा यहाँ कितना हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है। इन दोनों में यहाँ थीटा कितना हो रहा है, 0 डिग्री हो रहा है। यहाँ इन दोनों में थीटा कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। इसका मतलब हो गया कि जो थीटा होता है वो 0 और लेस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब एक्सीलरेशन में और वेलोसिटी में जो एंगल होता है वो इनके बीच होता है। वो एक्सीलरेशन में, उस एक्सीलरेशन, हाँ, वो वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी में, दोनों में एंगल। अब एक्सीलरेशन यहाँ हम जी की बात कर रहे हैं, तो जी और यू में ये इनके बीच में कोई एंगल होगा। तो एक क्वेश्चन मतलब का यहाँ से समझ में ये आया, आपका हाईएस्ट पॉइंट पर यदि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वेलोसिटी नहीं दे रहे हैं तो 0 होगा, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और वेलोसिटी देते हैं तो क्या लिखोगे, यू कॉस थीटा। यू कॉस थीटा में कोई चेंज आपका नहीं आता है, ठीक। अब हम लोग इस पर चलते हैं कि कितने टाइप्स की प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। पहली बात, कितने टाइप के होते हैं। एक हो गया ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, दूसरा हो गया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, एंड थर्ड इज प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ये दोनों क्या होते हैं, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल हम लोग ये जो इस तरह का जो हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी जो बता रहे थे आपको, यू एंड यू कॉस थीटा, ये आपका हो जाएगा ऑब्लिक, ठीक। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या होता है, किसी हाइट से हम ऐसे ये फेंक रहे हैं ऐसे, इसको हम लोग कहेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। इस टॉपिक में हमें यही 2 चीज पढ़ने हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका यहां से है। इंक्लाइंड में क्या होता है, कोई इंक्लाइंड प्लेन है ये, ठीक,
और यहां से पार्टिकल प्रोजेक्ट किया जाता है। ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में केवल दो हैं आपके, ऑब्लिक और आर्जेंटल। तो पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, फिर इसके बारे में आते हैं। यहाँ पर आपको ये भी जो बता रहे थे हम आपको कि इसमें कुछ केसेस ध्यान दीजिए। ये एक्चुअली दो तरह के मोशन का कॉम्बिनेशन होता है। एक मोशन हो गया हॉरिजॉन्टल वाला, जिसे हम लीनियर मोशन भी कह सकते हैं, वन डायमेंशनल मोशन कह सकते हैं, और दूसरा आपका हो गया वर्टिकल। इन दोनों मोशन का ये मिक्स कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे क्या होगा, जी का जो डायरेक्शन एक्सीलरेशन होता है वो होता है आपका डाउनवर्ड्स। इसलिए डाउनवर्ड्स या अपवर्ड में हम यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर हो गया? डाउनवर्ड्स या अपवर्ड डायरेक्शन में हम क्या यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन। और अलोंग एक्स एक्सिस हम यूज करेंगे फॉर्मूला b इज इक्वल टू डी बाई टी। क्यों b इज इक्वल टू डी बाई टी? क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस g की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। मीन्स एक्सीलरेशन जीरो, और एक्सीलरेशन जब जीरो हो जाएगा तो वहां पर आपके पास मात्र एक फॉर्मूला होता है b इज इक्वल टू, क्योंकि ये दो फॉर्मूले आपके, या तो b इज इक्वल टू डी बाई टी हम यूज करते हैं, या तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन वहां यूज करते हैं जहां पर एक्सीलरेशन होता है कांस्टेंट, और b इज इक्वल टू डी बाई टी वहां यूज करते हैं जहां पर एक्सीलरेशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो अलोंग एक्स एक्सिस हम यूज करेंगे b इज इक्वल टू डी बाई टी जब तुम्हें डिस्टेंस निकालना हुआ करे। वेलोसिटी में तो कोई चेंज आएगा नहीं, इसीलिए हमने आपको बताया कि वेलोसिटी में चेंज इसलिए नहीं आ रहा है कि अलोंग एक्स एक्सिस एक्सीलरेशन काम नहीं कर रहा है। और अलोंग वाई एक्सिस क्यों चेंज आ रहा है, क्योंकि अलोंग वाई एक्सिस में क्या काम करता है, एक्सीलरेशन काम करता है। तो ये जो u sin थीटा है ये चेंज होता जाएगा, ये वेलोसिटी वर्टिकल चेंज होती जाएगी। और यही बताया कि हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो गई और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा हो गई। u cos थीटा में चेंज क्यों नहीं आया, रीजन समझ में आपको आ गया, ठीक? क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस जी की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। वो इस पर जो है और कुछ क्वेश्चंस पहले इनको हम लोग निपटा लेते हैं। बॉल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब यहां पर देखिए एंगल दिया गया है, वेलोसिटी दी गई है विद वर्टिकल। अब ध्यान दे रहे हैं ना, वर्टिकल से एंगल दिया गया है। और पूरे चैप्टर में जो फार्मूले हैं आएंगे वो सारे एंगल कहां से होंगे, हॉरिजॉन्टल से होंगे। तो ये बताओ जो वर्टिकल से एंगल आपको दिया जा रहा है, ये वर्टिकल से दिया जा रहा है, ये एंगल दिया जा रहा है कितना, 60 डिग्री। तो ये एंगल बचे कितना, ठीक? तो ये बताइए हाईएस्ट पे यहां वेलोसिटी जो होगी u cos थीटा। अब u आपको दिया कितना, 10, तो ये आ जाएगा आपका 10 cos 30। और cos 30 की वैल्यू क्या होती है बताओ, √3/2, 5 अब देखिए यहां पर आपको वेलोसिटी दिया गया, एंगल दिया गया, इसलिए u cos थीटा लगाए। और ये कुछ ना दिया होता हो, केवल ये पूछ लिया था कि हाईएस्ट पे वेलोसिटी क्या लिख लेते, जीरो। ओके, किसमें प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट एंगल 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल विद इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड फ्रॉम द स्टार्ट विल बी। तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, एक्चुअली इस टाइम पर ये हाईएस्ट पॉइंट पे आएगा, ठीक? कैसे आएगा आप निकाल के देखोगे, वेलोसिटी जब निकालोगे तो b इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। b इज इक्वल टू u माइनस जी टी यूज करेंगे तो वेलोसिटी आपकी 0 आ जाएगी वर्टिकल। इसका मतलब ये पहुंच जाएगा कहां पर, हाईएस्ट पॉइंट पर। और जब हाईएस्ट पहुंच जाएगा तो वहां वर्टिकल तो 0 हो गई, बची क्या हमारे पास, हॉरिजॉन्टल बची। तो हॉरिजॉन्टल बची तो क्या हो जाएगी, u cos, अब u आपका कितना दिया है, 40 cos 30 और √3/2, तो 20 वर्टिकल को v इज इक्वल टू u माइनस जी टी लगाइए, तो वहां जो b निकालोगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। माइनस जी इसलिए करेंगे, पार्टिकल जब ऊपर जाता है तो हम क्या लेते हैं, माइनस जी, और जब डाउनवर्ड्स मोशन होगा तो क्या लेंगे, प्लस लेते हैं। कल हमने बताया परसों।
पार्टिकल डाउनवर्ड्स कंसीडर कर रहे हो तो वैल्यू क्या लोगे? पॉजिटिव। अब अपवर्ड हो रहा है तो क्या लोगे? नेगेटिव। नहीं नहीं, ये ऊपर को प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, तो ऊपर को प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो क्या लेंगे? नेगेटिव नहीं लेंगे। ऊपर की जी की वैल्यू क्या होता है? नेगेटिव। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, कैसे निकाला जाता है फॉर्मूला? तो निकालने का मेथड ये है कि ये इधर को हमने ले लिया x और इधर साइड ले लिया y, तो अलोंग x एक्सिस, अब x एक्सिस हम फॉर्मूला यूज करेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस अलोंग x एक्सिस, यहाँ x हमें निकालना है तो यहाँ माथ फॉर्मूला यूज हो जाएगा b इज इक्वल टू डी बाई टी, और b की जगह कौन सा है यहाँ पर? u cos थीटा, तो u cos थीटा इज इक्वल टू x अपान टी, यहाँ से t निकाल लेते हैं या x ऐसे रहने देते हैं, क्वेश्चन नंबर हम यहाँ फर्स्ट कर लेते हैं। अलोंग y एक्सिस लगा दो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी, यहाँ y लिख दिया, u की जगह कौन ऊपर ले जा रहा है? u साइन थीटा, तो यहाँ लिखा u साइन थीटा, t ऊपर जा रहा है इसलिए माइनस हाफ जी टी, यहाँ से t की वैल्यू यहाँ रख दो। कहीं क्वेश्चन फाइंड करना होता है तो दो बना के और t को एलिमिनेट कर देते हैं, तो y इज इक्वल टू जब यहाँ रखेंगे तो u साइन थीटा और ये आ जाएगा x अपान यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो अब ये फॉर्मूला रटे रहना, ये नहीं, इसको याद करना कि y इज इक्वल टू यू, यहां क्या आ जाएगा बताओ? यू कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपान यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इसको रट डालना। ठीक, क्या हो गया बताओ? y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपान यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, फिर से एक बार याद कर लो, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपान यू स्क्वायर। ठीक, क्वेश्चन दिया है, द ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड इज गिवन where x and y measured in the meter, the maximum height attained by the projectile will be। अब इस क्वेश्चन में जनरली ये क्वेश्चन ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, प्रोजेक्टेड वेलोसिटी क्या है, ये सब पूछा जाता है। इसमें इन्होंने और एक कदम आगे बढ़ के क्या पूछ लिया? मैक्सिमम हाइट पूछ लिया। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला अभी हम लोग डिस्कस करें आगे, वो होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पान 2g। तो हमें यहाँ पर u साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो हमने ये बताया था कि जहाँ पर आपको वेरिएबल डाटा दिया तो सबसे पहले अटैक किया करो कंपैरेटिव मेथड पर। कंपेयर हो जाए तो सबसे इजी नहीं कंपेयर होता है, तब हम दो रास्ते हमारे पास डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन होते हैं। तो इसके शकल सूरत का फॉर्मूला अभी हम लोग जस्ट पढ़े ही हैं कि y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपान यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब कंपेयर करिए, यहां x छोड़ दो क्या बचा? 1, और यहां x छोड़ दो क्या बचा? तो यहां से हमें मिल गया टेन थीटा की वैल्यू 1, तो नेचुरल सी बात है थीटा कितना आ गया? 40। अब कंपेयर करिए, यहां -1 अपान 20 एक्स स्क्वायर छोड़ दो, यहां भी माइनस है तो माइनस कोई मतलब नहीं रहा। तो ये बताओ कि यहां एक्स स्क्वायर छोड़ दो क्या बचेगा? ये बचेगा g अपान 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। तो ये बताओ कि यहां से हमें चाहिए u कॉस थीटा, तो u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा 10, 2 से कैंसिल कर दिया 10, और ये g 10 ले लिया तो 100 आ जाएगा। तो u cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां से
u cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10 आ जाएगी। ठीक, अब यहां पर ध्यान दो, ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी, इसी में पूछ लेते प्रोजेक्टेड वेलोसिटी। तो प्रोजेक्टेड वेलोसिटी केवल क्या होती है, u। ये हो गया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, 45। ठीक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी क्या हुआ, u cos थीटा, प्रोजेक्टेड वेलोसिटी हो गई u। अब यहां पूछा गया है हाईएस्ट, हाइट पूछी गई है, तो हाइट का फॉर्मूला वहां साइन की जरूरत पड़ेगी हमें, तो साइन जरूरत पड़े, चाहे इससे निकाल लो u साइन थीटा की वैल्यू, और चाहे यहां पर हमारे पास थीटा ऑलरेडी पता ही है। ठीक, 45, तो यहां 45 करके u निकाल लो, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा निकालना चाहो तो इससे भी निकाल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, चाहे उससे निकालिए, चाहे हम ये कर रहे हैं u ऐसे रख लिया और कॉस थीटा, थीटा की जगह कितना रख दिया 45, तो cos 45 इज इक्वल टू, तो u की वैल्यू ये आएगी 1/√2, तो यहां आएगा 10√, ये हो गया प्रोजेक्टेड वेलोसिटी, ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हो गया प्रोजेक्टेड एंगल। अब आपसे यहां पर हाइट पूछा गया है, तो हाइट का फॉर्मूला हमने रख दिया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये आ जाएगा u की वैल्यू निकाल चुके हो, क्या हो जाएगा 10√2 का होल साइन स्क्वायर 40/2g। तब ये बताओ कितना हो जाए 100, ये हो गया 200, तो 200 और ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 20, 0 0 कैंसिल, 10 5, कितना आंसर आ जाएगा आपका 5 मीटर आ गया। बोलिए, चलिए देखिए इधर, अब ये जो है फ्लाइट टाइम या फ्लाइट, किसी पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया, एयर में जितना देर हो रहा वही क्या हुआ, फ्लाइट टाइम हुआ। अब इसका फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, b इज इक्वल टू, या ये लगा देते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस माइनस हाफ gt। अब पार्टिकल गया और लौट के वापस आया, तो कुल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ले जाने वाला कौन है, u साइन थीटा इंटू टी, ऊपर जा रहा है इसलिए माइनस हाफ gt। यहां से वैल्यू हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2u साइन थीटा अपान, फ्लाइट टाइम का फॉर्मूला हो गया। ठीक, अब इसी में पूछा जाए हाईएस्ट पॉइंट तक कितना होगा, तो जितना जाने में उतना ही आने में, तो उसके लिए हो जाएगा u साइन थीटा अपान g। तो फॉर्मूला हो गया t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपान g। ध्यान दे रहा, थीटा हमारा हॉरिजॉन्टल से एंगल है। ठीक, अब देखिए इसमें ये थीटा 0 हो जाए तो t मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि थीटा क्या ले लोगे, t मैक्सिमम। अब t मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगा 2u अपान g, और थीटा यहां तुम्हारा कितना हो गया, ठीक, मैक्सिमम पर 90 क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी आई 2u। और दूसरी चीज हमने बताया था यहां पर, ये t और किस पर डिपेंड कर रहा है, ये 1/g पे डिपेंड कर रहा है, तो t1 अपान t2, तो ये हो जाएगा g2 अपान। ठीक, अब जैसे अर्थ और मून का कंपेयर करना चाहें तो t अर्थ अपान t मून, तो ये हो जाएगा g मून अपान g अर्थ, और मून का g अर्थ का कितना है 1/6 है ये, तो 1/6 आ गया, तो t मून क्या हो जाएगा 6 इंटू टी, मतलब यहां आप 2 सेकेंड एयर में रह सकते हैं, ऊपर हवा में रह सकते हैं, तो वहां कितना हो जाएगा 12 सेकेंड रह सकते हैं। ठीक, दूसरी चीज क्या हो जाएगी, यहां से एक और हमें मिलेगा t प्रोपोर्शनल टू क्या मिला हमें साइन थीटा। इसका मतलब एंगल बढ़ता जाएगा, फ्लाइट टाइम हम ये बात करें कि t 90 ग्रेटर देन t 60 ग्रेटर देन t। दूसरी चीज, और t किस पे डिपेंड कर रहा है, u पे डिपेंड कर रहा है, तो t प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ u, तो यहां से t1 अपान t2 हो जाएगा u1,
और परसेंटेज बनाना चाहो तो इसी क्या लिखोगे, टीपी इज इक्वल टू, जैसे क्वेश्चन दिया गया कि वेलोसिटी 2% इंक्रीज कर दी गई, तो फ्लाइट टाइम के वो भी कितना हो जाएगा, 2% इंक्रीज कर जाएगा। इतने क्वेश्चन इस पर आपके बनते हैं। ठीक, तो फॉर्मूला रटे रहिएगा कि T इज इक्वल टू क्या मिला आपको, 2u साइन थीटा अपान जी। हाँ, टाइम पीरियड नहीं, फ्लाइट टाइम। अगर वैसे होता तो नहीं, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा होता तो एंगल बढ़ाने पे कम होता, उल्टा होता। ठीक, और अगर इनवर्स होता तो बढ़ जाता। हाँ, वो तो इनवर्स टू cos थीटा तो चलो इधर देखो, मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी क्या लेंगे बताओ, 0। यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2g। हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी क्या हो गई, 0। कौन ले जाएगा ऊपर, u साइन थीटा होल ऊपर जा रहा है इसलिए निगेटिव लेंगे, 2gh। यहां से h की वैल्यू क्या आ जाएगी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। ये फॉर्मूला आपका बन गया। ठीक, अब फर्स्ट पॉइंट इसमें कि h यहां भी प्रोपोर्शनल टू क्या हो रहा है, साइन स्क्वायर थीटा। तो नेचुरल सी बात है कि h 90 ग्रेटर देन h 60 ग्रेटर देन h। ठीक, अब देखिए सेकेंड पॉइंट, h जो है यहां प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर। तो बताओ परसेंटेज बनाना चाहो तो एच पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 2% इंक्रीज कर देंगे तो हाइट कितना हो जाएगी, 4% क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। फिर इसके बाद देखिए h 1 अपान जी हो रहा है, तो h1 अपान h2 g2 अपान g1। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। मान लो अर्थ और मून का हम कंपेयर करना चाहें तो h अर्थ अपान h मून क्या हो जाएगा, बोलिए, ये जी मून अपान जी अर्थ। अब बताओ मून पर ये कितना है, g/6, तो हो जाएगा 1/, तो यहां से h मून जो आ जाएगा 6 इंटू h, मतलब यहां 6 मीटर जंप करते हो तो मून पर कितना करोगे, 36 मीटर जंप कर जाओगे। ठीक, तो एक चीज आपको यहां से मिल गई, थीटा वाला हमने बता ही दिया, ये बता दिया। अब एक चीज और बड़ा इंपॉर्टेंट समझिए जो कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है। पहली चीज तो एच मिनिमम, इसमें कोई डाउट नहीं, क्या हो जाएगा, 0। थीटा इज इक्वल टू 0। पैरेलल मूव करेंगे, प्रोजेक्टाइल कॉन्सेप्ट अप्लाई ही नहीं होता है। दूसरा चीज हो गया एच मैक्सिमम। अब एच मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा क्या ले लोगे, 90 डिग्री। तो उस केस में आएगा यू स्क्वायर अपान, देखिए ये भी एच मैक्सिमम है, ये भी एच मैक्सिमम है। क्लियर होगा, हमने आपको बताया था उस समय, दोनों मैक्सिमम के फॉर्मूले हैं, क्योंकि ये भी तो मैक्सिमम हाइट का ही यहां से निकाले हैं। लेकिन अब यूज कैसे करेंगे, जब एंगल आपको दिया जाए तो इसको यूज करेंगे, और एंगल नहीं दिया जाएगा तो ये वाला यूज करेंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ देखना पड़ेगा, लैंग्वेज सेम रहेगी आपकी। ये भी एच मैक्सिमम हुआ, ये भी एच मैक्सिमम हुआ। तो जैसे क्वेश्चन है कि वहां एंगल आपको दिया गया है तो अब आप इसको यूज करिए, एंगल नहीं दिया है इसको यूज करिए। ठीक, तो एच का फॉर्मूला हमारे पास आ गया, बताओ क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। अब आते हैं हम लोग, अब आते हैं रेंज पर। रेंज क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टली हम किसी ऐसे फेंक रहे हैं तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करा वही क्या कहलाता है, रेंज। तो रेंज कहलाता है, तो हमें रेंज निकालना है। ये वाला आपका हो गया, यहां से लेकर यहां तक ये रेंज हो गया। ये एंगल यहां पर आपका थीटा है। अब ये अलोंग एक्स एक्सिस हम कंसीडर करने जा रहे हैं, तो अलोंग एक्स एक्सिस कंसीडर करोगे तो फॉर्मूला का लगाओगे b इज इक्वल टू d/t। तो d इज इक्वल टू b इंटू, तो यहां पर रेंज हमारा हो जाएगा r इज इक्वल टू वेलोसिटी और इंटू, और वेलोसिटी हमारा कौन सा कंपोनेंट है बताओ, u cos थीटा।
तो u cos थीटा और इंटू टी फ्लाइट टाइम, ये कितना है 2u साइन थीटा अपान, तो बोलो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपान। एक चीज और ध्यान दे रहे हैं ना, u cos थीटा को हम लोग लिखते हैं vx हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और इसको लिखते हैं vy वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो हम इसको ऐसे लिखना चाहें, मान लो ऐसा ही दे दिया जाए, तो अब ये हॉरिजॉन्टल, इसको हम थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं, देखो 2u साइन थीटा इंटू u cos थीटा अपान g। अब ये बताओ इसको क्या लिखेंगे, 2by, ये क्या हुआ bx अपान, बोलो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये क्या हो गया वर्टिकल कंपोनेंट। ऐसे उन दोनों फॉर्मूलों में भी हम लिख सकते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग, ये किस चीज का फॉर्मूला दिख रहा है, बोलिए साइन 2 थीटा का। तो r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान, ये फॉर्मूला आपको मिल गया रेंज का। अब इस पर आ जाते हैं हम लोग, फर्स्ट पॉइंट r प्रोपोर्शनल टू, यहां भी u स्क्वायर है, तो परसेंटेज में हम इसको बनाएंगे rp इज इक्वल टू, ये भी कितना आया, वेलोसिटी 2% इंक्रीज कर देंगे तो रेंज क्या हो जाएगा 4% इंक्रीज कर जाएगा। सेकेंड पॉइंट आ गए r, ये g वाला डिपेंडेंस ले लिया, तो r अर्थ अपान r मून, g मून अपान g, तो ये हो जाएगा g बाई 6 अपान g 1/6 हो गया। तो r मून क्या हो जाएगा। दूसरी चीज आते हैं मैक्सिमम मिनिमम की कहानी पे आते हैं। ठीक, देखिए मिनिमम तो कोई डाउट नहीं है, r मिनिमम आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, थीटा हम 0 ले लेंगे, बोल दो। मैक्सिमम के लिए ये मैक्सिमम तब होगा जब ये मैक्सिमम हो, तो बताओ ये मैक्सिमम कब होगा, साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, कितने पे होती है 90 पे होती है, तो 2 थीटा की वैल्यू कितना हो गया 90 हो गया, तो थीटा कितना हो जाएगा 40। अभी तक जो मैक्सिमम पढ़ रहे थे वो 90 दोनों थे, लेकिन ये किस पर होगा 45 पर रेंज पे जो है, सब 45 डिग्री पर रेंज क्या होती है सबसे ज्यादा, कितना होती है आर मैक्सिमम कितना हो जाएगी बोलो, जब ये 1 हो जाएगा तो बचा क्या यू स्क्वायर अपान जी हो जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया। और यहां पर हम ये लिखते हैं, कंपेयर करना हो तो लिखेंगे R45 ग्रेटर देन R60 इज इक्वल टू, रेंज 45 पे सबसे ज्यादा होती है, बाकी पे कम होगी। और ये 60-30 इक्वल इसलिए होता है कि अभी हम आगे आपको बताएंगे कि रेंज जो है थीटा और 90 माइनस थीटा पे क्या होती है, सेम होती है। अभी डिस्कस करेंगे इस पॉइंट के बारे में। तो जैसे वहां हम कहे थे H90 ग्रेटर देन H60 ग्रेटर देन H30, वो बात यहां पर नहीं होगी। यहां क्या हो जाएगा R45 सबसे ज्यादा रेंज किस पर होगी 45 डिग्री। ठीक, तो ये आपका चीज हो गया रेंज का। हमारे पास 3 फॉर्मूले मेन आ गए इस चैप्टर में। एक तो इक्वेशन वाला आ गया, क्या बताया था बताओ, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपान यू स्क्वायर का स्क्वायर थीटा। फ्लाइट टाइम बताओ, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपान जी। मैक्सिमम हाइट बताओ, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। और रेंज का क्या हो गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। ये बिल्कुल रटे होने चाहिए आपको। ठीक, अब हम लोग आते हैं ये थीटा और 90 माइनस, पहले ये मैक्सिमम और मिनिमम के वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तब आगे चलते हैं। ये बताइए टी मैक्सिमम अपान एच मैक्सिमम। टी मैक्सिमम क्या निकाला हम लोगों ने 2u अपान जी, और एच मैक्सिमम
यू स्क्वायर अपान 2g। तो एक u से एक u कैंसिल हो जाएगा, ये 4 अपान u आएगा। ठीक, दूसरा देखो, T मैक्सिमम R मैक्सिमम। अब बताओ T मैक्सिमम क्या आया, 2u अपान g। R मैक्सिमम क्या आया, u स्क्वायर, ये R मैक्सिमम बाई g से g कैंसिल। ठीक, अब आ जाते हैं H मैक्सिमम अपान R मैक्सिमम। H मैक्सिमम बताओ, u स्क्वायर बाई, और R मैक्सिमम बताइए, जी कैंसिल, ये क्या बचा। तो यहां से हमें क्या मिल गया बताओ, यहां से मिल गया H मैक्सिमम जो होगा R मैक्सिमम बाई, यही मतलब का है, बाकी ये बेकार है। ठीक, ये नहीं पूछे जाएंगे, ये आपको जरूरत का है कि जो है H मैक्सिमम जो हो जाएगा R मैक्सिमम का हाफ हो जाएगा। मतलब R मैक्सिमम आपका 100 मीटर है तो H मैक्सिमम आपका 50 मीटर हो जाएगा। ठीक, एक चीज हो गई। दूसरी चीज समझिए, इधर देखो, थीटा एंड 90 माइनस थीटा। ठीक, इस पर हम प्रोजेक्ट करते हैं तो क्वेश्चन आता है फ्लाइट टाइम का रेशियो, रेंज का रेशियो, हाइट का रेशियो। तो क्या है, इस पर फ्लाइट टाइम t1 और इस पर हमने, इस पर h1 और इस पर रेंज r1 और इस पर। तो बताइए t प्रोपोर्शनल टू u, अगर g सेम है तो t प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा हुआ। तो बताओ t1 अपान t2 साइन थीटा अपान साइन 90 माइनस थीटा। तो ये समझ गए होगे tan। अच्छा, ये नहीं आता है, H1 वाला भी नहीं आता है, तो केवल ये आता, हम इसके बारे में आ रहे हैं। ठीक, क्योंकि मतलब का ये है R प्रोपोर्शनल टू। तो बताओ कि यहां से R1 अपान R2 साइन 2 थीटा अपान साइन 2 90 माइनस थीटा। तो क्या हुआ, साइन 2 थीटा अपान साइन 180 माइनस 2 थीटा। और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये हमारा आ जाएगा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा अपान साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, तो R1 इज इक्वल टू, ये मतलब का है आपका। इसका मतलब हो गया कि हम पार्टिकल को थीटा या 90 माइनस थीटा प्रोजेक्ट करते हैं तो एंगल और रेंज क्या होगी, सेम हो जाएगी। मतलब ये चीज आपको रटना है, काफी पूछा जाता है। ये थीटा है और ये आपका 90 माइनस थीटा है, ये रेंज R1 है, ये रेंज R2 है। तो R1 इज इक्वल टू, अब बताओ एक हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं 23 डिग्री पर, तो दूसरा कितने करेंगे, रेंज सेम हो जाएगी। 90 माइनस 27 60 बोलो, दोनों का सम 7 3 ये 10 हुआ, 6 दोनों 90 हो गया आपका। एक थीटा हो, दूसरा क्या होना चाहिए 90 माइनस थीटा। इस पर रेंज क्या होगी, एक और हमने बताया था गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट, क्या बताया था, 45 प्लस अल्फा एंड 45 माइनस अल्फा। इस पर भी रेंज क्या होती है, सेम होती है। तो ये दो बातें हो गई हैं आपकी कि रेंज एक किस पर सेम होगा, थीटा एंड 90 माइनस थीटा, और दूसरा हो गया 45 प्लस अल्फा एंड 45 माइनस अल्फा, इन पर रेंज क्या होगी, सेम। अब जरा इस एक चीज और थोड़ा सा देखिए कि एक हमने थीटा, एक 90 माइनस थीटा, ठीक, इस पर हम रेंज हमारी क्या आई, सेम आई। इस पर हम हाइट निकालने जा रहे हैं, मैक्सिमम हाइट। मतलब कि रेंज हमारी मैक्सिमम कितनी 45 पे हुई, 45 पे हुई,
तो 45 पर मैक्सिमम हाइट हम निकालने जा रहे हैं। ध्यान समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, थोड़ा बड़ा कंफ्यूज होते हो तुम लोग। तो R प्रोपोर्शनल टू हमारा आया sin 2 थीटा, या इसे समझ लीजिए R इज इक्वल टू यू स्क्वायर sin 2 थीटा पान जी आया। और हम जब ये 45 डिग्री यहां करेंगे तो R मैक्सिमम किसके बराबर आया बताओ, जब थीटा 45 ले लेंगे। अब हाइट पे आ जाओ, अब 45 यहां रख दो, वैल्यू 1/√2 तो 1/2 हो जाएगी, तो 1/4 हो जाएगा। बोलो, दोनों डिवाइड कर दो, ये H मैक्सिमम और R मैक्सिमम को, R मैक्सिमम H मैक्सिमम कितना आएगा, तो यहां से अभी जो हम लोग निकाले थे, ठीक, ये R मैक्सिमम हमारा जो आ जाएगा, ठीक। इसको दोबारा देखो सब, इसमें क्या, इसमें जो बताया हमने क्या मतलब का है, थीटा और 90 माइनस थीटा पर रेंज क्या हुई सेम। दूसरी बात हमने क्या बताया, 45 प्लस अल्फा 45, बस इतना समझिए, बाकी इसको हम फिर से बता रहे हैं। देखिए, एक अभी हमने R मैक्सिमम जो निकाला, एक आया था यू स्क्वायर अपान क्या आया था, जी आया था, और H मैक्सिमम ये वाला हमारा क्या आया था, यू स्क्वायर अपान 2g, और R मैक्सिमम और H मैक्सिमम का जब इसमें हमने रेशियो निकाला था तो यू स्क्वायर कैंसिल हो गया था, तो ये आया था /2। बोलो, तो यहां से, ठीक, इधर देखो, इधर देखो, R मैक्सिमम अपान H मैक्सिमम, यू स्क्वायर अपान जी, ये 2 कहां चला गया, ऊपर। अरे ये देखो, यू स्क्वायर अपान जी करोगे और ये 2g अपान क्या आएगा, यू स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल, जी से जी कैंसिल, 2 आया, तो R मैक्सिमम हमारा आ जाएगा 2 इंटू, और इधर हमारा क्या आया, R मैक्सिमम बोलो 4 इंटू H मैक्सिमम आएगा। अब हम ये बता रहे हैं यहां पर दोनों, कौन दोनों, ये भी 45 और ये भी कितना हुआ, और यहां ये थीटा, ये तो 45 हुआ, लेकिन ये थीटा कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ। अब समझ में, ओके। तो ये ध्यान दे रहा कौन सा पूछा जा रहा है, जैसे ये कहें कि H मैक्सिमम तब निकालो जब R मैक्सिमम हो, तो R मैक्सिमम कब होता है, तो समझ लो ये वाला केस है। तो लैंग्वेज जरा ध्यान दिए रहे ना, गड़बड़ न हो, क्योंकि दोनों क्वेश्चन आ रहे हैं इस समय, ठीक। तो आगे बढ़े अब हम।